शांति थोड़ी मजाकिया किस्म की औरत थी। एक दिन उसके घर भिक्षा के लिए एक साधु महात्मा आते हैं। बेटी, बाबा भूखा है, कुछ खाने को दे दे। हाँ बाबा आई, खाने को तो बनाया है लेकिन अपने लिए, आपके लिए तो ये ब्रेड है, ले लो। बेटी, बाबा रोटी खाना चाहता है। वो क्या है ना, सुबह से भिक्षा नहीं मिली, 2 रोटी तो बना दे। हाँ हाँ जरूर बना देती, ससुर है ना आप मेरे। वैसे बाबा, बालों में कौन सा तेल लगाते हैं जो इतने लंबे काले और घने बाल हैं? पहले राज बताओ, फिर मैं रोटी बनाती हूँ। तू बाबा का मजाक उड़ा रही है? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू गंजी हो जाएगी। श्राप? अरे श्राप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भगवान हो। अरे इतनी ही बात पूरी हो जाती है तो भूखे क्यों घूमते हो? रोटी मांग लिया करो ना। मूर्ख लड़की, तू तो मजाक उड़ाने से बाज ही नहीं आ रही। मैं तुझे और श्राप देता हूँ कि तेरे घर में जो भी औरत आएगी सब गंजी हो जाएगी। बाबा वहाँ से चले जाते हैं और धीरे धीरे शांति के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और एक दिन तो वो पूरी तरह से गंजी हो जाती हैं। हाय रे, इस शहर का पानी भी ना कितना गंदा है। एक मेरे मायके का पानी था जिससे नहाने से बाल ही बाल लहराते थे, और एक तुम्हारा शहर। गंजी हो गई हूँ मैं। अरे पर मैं ठीक हूँ, मेरे तीनों लड़कों के बाल ठीक है, एक तेरे ही बाल कैसे चलेगा? बात तो कोई और लगती है। शांति बाबा का दिया श्राप भूल जाती हैं और घर में भी विग लगाकर रहने लगी। एक दिन पड़ोसन कहती हैं, अरे शांति, तेरे ना तो सास घर में ना ससुर, क्यों सारा दिन सर ढकी रहती है? इतनी संस्कारी तो तू है नहीं। हाँ अरे क्या बताऊं, पूरे बाल झड़ गए, टकली हो गई हूँ मैं, टकली। अरे अरे चुप कर शांति, कोई सुन लेगा। एक काम कर, वो डॉक्टर बाल है ना, उनके पास चली जा, वो तुझे आर्टिफिशियल हेयर लगा देंगे, फिर तो पहले से भी बहुत अच्छे बाल लहलाएंगे तेरे सर पर। शांति डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर उसे देखकर हैरान रह जाता है। क्या हो गया डॉक्टर साहब, कभी टकली औरत नहीं देखी क्या? अरे देखी तो है, लेकिन इतनी टकली नहीं देखी। इतनी टकली से क्या मतलब है? टकली तो टकली होती है ना। अरे नहीं नहीं बहन, मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसी टकली नहीं देखी। अरे ठीक है, पहले मेरे सर में बाल उगाने का कितना लगेगा ये बताओ। ना जी ना, कुछ नहीं हो सकता, आपके सर पर बाल उग ही नहीं सकते, अंदर तक बंजर है जी आपका सर। शांति दुखी होकर घर लौट आती हैं। समय के साथ उसके तीनों लड़के भी बड़े हो जाते हैं। एक दिन उसका पति मोहन कहता है, मैं सोच रहा हूँ तीनों की शादी एक ही साथ करवा दूं, खर्चे भी बच जाएंगे और 3 बहुएं एक साथ आ जाएंगी, क्यों? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे इस शहर में तीनों की शादी करवाएंगे और कल को दूसरे शहर की लड़कियों को यहाँ का पानी सूट नहीं किया तो जैसे मैं गंजी हो गई वैसे ही वो तीनों भी हो जाएंगी तो। अरे तुम बेवजह डर रही हो, देखो मेरे और तीनों बेटों के बाल बिल्कुल ठीक है, ये सब बातें छोड़ो अब। पर क्या शांति जैसी गंजी सांस की कोई बहू बनना चाहेगी या उसके लड़के कंवारे ही रह जाएंगे? जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। धन्यवाद।